एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। अभी हम टॉपिक पे बातचीत कर रहे थे पिछले वीडियो पे, अनुपात और समानुपात पे। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात पे हमने पीछे के वीडियो पे आपको पीछे एक ट्रिक बताई थी। अब यदि आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको दो राशियों का मान दिए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से a अनुपाते b का मान दिए हुए है, b अनुपाते c का मान दिए हुए है, c अनुपाते d का मान दिए हुए है, और फिर आपसे दो राशियां a अनुपाते d का मान पूछते हैं, तो इसको आप कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए हम आपको पहले विस्तृत विधि बताएंगे जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसके बाद हम आपको एक आसान ट्रिक बताएंगे। विस्तृत विधि में अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 मिनट लगेंगे तो आसान ट्रिक हम सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। उसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम आपको विस्तृत विधि से बताएंगे, ठीक है। अब यदि हमें इस तरह के कोई क्वेश्चन को हल करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। हमने आपको पहले वीडियो पे बताया था कि 4 समानुपात होते हैं हमारे A B C D, ठीक है। अब इन्हें हल करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें सभी समानुपातों का मान ज्ञात करना होगा। पहले हमें A की वैल्यू निकालनी होगी, फिर B की निकालनी होगी, इसी तरह C की निकालनी होगी और फिर D की निकालनी होगी। इनमें से यदि हमने किसी भी वैल्यू का मान नहीं निकाला तो हम इसको हल नहीं कर सकते। A और D का मान हम नहीं निकाल सकते। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, हम आपको इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी चारों समानुपातों का मान ज्ञात करेंगे। हम पहले ले लेते हैं A अनुपाते B का मान, वो है x अनुपाते y, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं A बटे B बराबर x बटे y, ठीक है। अब हमें प्रथम समानुपात क्या है हमारा, A की वैल्यू निकालना है, x अपान y, B हमारा ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो B हमारा ऊपर चला जाएगा। A का मान हमारा क्या निकल आएगा, bx अपान y, ठीक है दोस्तों, ये A का मान निकल आया। इसी प्रकार हम B का मान निकालेंगे। B का मान निकालने के लिए हमें ऊपर दिए हुए क्वेश्चन पे B अनुपाते C बराबर M अनुपाते N, B और C का मान M अनुपाते N है। इसके लिए हमें B का मान निकालने के लिए हमें रखना होगा B अनुपाते C इज इक्वल टू M अनुपाते N, ठीक है। अब इसको हम B अपान C इज इक्वल टू M अपान N लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो B इंटू N इज इक्वल टू M इंटू C। B का मान हमें निकालना है, द्वितीय समानुपात है ये हमारा, ठीक है दोस्तों। B इज इक्वल टू M इंटू C अपान N, ठीक है, ये हमारा B का मान निकल आएगा। इसी प्रकार हम तृतीय समानुपात C का मान निकालेंगे, C को। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पीछे दिए हुए मान को लेना होगा। C और D का मान है P अनुपाते Q, ठीक है। C अनुपाते D इज इक्वल टू P अनुपाते Q। अब इसको दोस्तों हम C अपान D इज इक्वल टू P अपान Q लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, C इंटू Q इज इक्वल टू P इंटू D, ठीक है। हमारा C का मान क्या निकल आएगा, PD अपान Q, ठीक है, ये हमारा C का मान निकल आया। इसी प्रकार हम चतुर्थ समानुपात का नियम निकालेंगे, चतुर्थ समानुपात का मान निकालेंगे।
चतुर्थ समानुपात हमारा है डी। ठीक है, डी का मान हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, सी अनुपाते डी इज इक्वल टू पी अनुपाते क्यू। सी अपान डी इज इक्वल टू पी अपान क्यू, ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। अब हमें डी निकालना है, इसलिए डी हम इधर ही रखेंगे, डी इंटू पी इज इक्वल टू सी इंटू क्यू। सही सही। इज इक्वल टू डी का मान निकालने के लिए सी क्यू अपान पी। ये हमारे चारों समानुपात के नियम निकल आए, सॉरी चारों समानुपात की वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए अनुपात डी। ठीक है, ए अनुपात डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ए अनुपात डी, हमारा ए का वैल्यू क्या है, डी एक्स अपान वाई, जो हमने पीछे निकाली है। ठीक है, अनुपात डी का मान हमने ये निकाला है सी क्यू अनुपात पी। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए अपान डी इज इक्वल टू डी एक्स अपान वाई बटे सी क्यू अपान पी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को थर्ड से। ठीक है, तो हमारा ए अपान डी इज इक्वल टू बी एक्स इंटू पी अपान वाई इंटू सी क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें मल्टीपल कर लेते हैं, बी पी एक्स अपान सी क्यू वाई। ठीक है दोस्तों, ए अपान डी, ए अपान डी इज इक्वल टू बी इंटू पी एक्स हम कर देंगे यहाँ पे, चूँकि हमें यहाँ पे बी और सी ये हमारा द्वितीय समानुपात है और ये तृतीय समानुपात है। अगर इनमें से किसी एक का मान हम रख देते हैं, किसी एक का मान रखेंगे, ठीक है, तो C इंटू क्यू वाई। ठीक है दोस्तों, हम B का मान रख देते हैं इसमें। B का मान हमारा क्या है, पीछे हमने निकाला है एम सी अपान एन, एम सी अपान एन। ठीक है, इंटू पी एक्स, यहाँ पे हमारा दोस्तों C इंटू क्यू वाई, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एम सी पी एक्स, ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, अपान एन अपान सी क्यू वाई, ये हमारा हो गया ए अपान डी का वैल्यू। यहाँ पे हम एक मान लेते हैं लास्ट में, फिर हम वही फार्मूला लगाएंगे, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। ठीक है, एम सी पी एक्स इंटू 1 अपान एन इंटू सी क्यू वाई। ठीक है दोस्तों, सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए अपान डी, ए अपान डी इज इक्वल टू एम पी एक्स अपान एन क्यू वाई, ए अनुपाते डी इज इक्वल टू एम पी एक्स अनुपात एन क्यू वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा विस्तृत विधि से है। अब अगर इसी को हम एग्जाम्पल पे लेके करते हैं, ठीक है, आइए इस, चूँकि ये थ्योरेटिकल जो ए बी सी डी के मान हैं एक्स वाई, ठीक है,
XY है, किसी में MN है, PQ है। इसलिए ये तो थ्योरी हो गई, इस टाइप से इसका हल निकलेगा। लेकिन एग्जाम्पल से लेके आप करेंगे तो आपको वैल्यू निकालना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कोई एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए AB का मान हम ले लेते हैं, A/B = 2/3। ठीक है, 2/3। ठीक है, AB का मान है, BC का मान है 3/4। ठीक है, इसी प्रकार C/D, इसका अनुपात 6/7। अब कह रहा है कि A/D का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब हम इनके ये एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकेंगे, किसी चीज़ का आंसर निकलेगा तो ही आप समझ पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल है। A का वैल्यू निकालने के लिए A/B = 2/3 करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। A × 3 = 2 × B, 2 × B/3। ठीक है, A की वैल्यू निकल आएगी 2B/3। इसी प्रकार V की वैल्यू निकालने के लिए ये प्रथम समानुपात हो गया। द्वितीय समानुपात हम निकालेंगे B का मान, B/C = 3/4। ठीक है, B/C = 3/4 मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। B × 4 = C × 3। B का मान निकलेगा C × 3/4, अर्थात B का मान हो गया 3C/4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा B का मान निकल आया, ये हमारा A का मान निकल आया। ठीक है, इसी प्रकार हम तृतीय समानुपात जो है वो है C/D = 6/7। ये तृतीय समानुपात है हमारा C का मान हमें निकालना है, तो C/D = 6/7। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, C × 7 = 6 × D। C की वैल्यू निकालने के लिए 6D/7, ये हमारा C का वैल्यू निकल आया। चतुर्थ समानुपात हमारा बचा D निकालेंगे। दोस्तों, अगर हम चारों समानुपात का मान नहीं निकालेंगे तो ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। अब C/D = 6/7 फिर से ले लेंगे, जिससे हम D की वैल्यू निकालेंगे। C/D 6/7 ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, D का मान निकालना है तो हम इधर रखेंगे। D × 6 = C × 7। D का मान निकल आएगा 7C/6। अब हमारे चारों समानुपात निकल आए हैं। अब हमें निकालना है A/D। अब दोस्तों देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा कि हमने जो पीछे थ्योरी बताई है वो थ्योरी विस्तृत सही है या गलत है। ठीक है, A/D का मान निकालने के लिए हमको A की वैल्यू रखनी होगी। A की वैल्यू हमने निकाली है 2B/3 अनुपात D की वैल्यू हमने आई है 7C/6। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A/D = 2B/3 7C/6। ठीक है, अब इसको हम पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से मल्टीपल कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा A/D = 2B × 6, 3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा 7C। ठीक है, अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, हमारा 2B × 2/7C, ये A/D यहाँ तक आया। ठीक है,
अब हम इसमें हमने आपको पीछे बताया था थ्योरी में कि बी या सी में से किसी एक का मान रख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम A/D, हम B का मान रख लेते हैं। B का मान क्या है हमारा? B का मान 3C/4, तो 2 × 3C/4 × 2/7C, ठीक है, A/D। अब दोस्तों यहीं से हम यहाँ पे कट कर लेंगे, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 को 2 से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। 3C/7C, C से C को कट कर देंगे। A/D = 3/7। दोस्तों A/D = 3/7, ये इसका आंसर हो गया। ये थी हमारी विस्तृत तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका। अब अगर इस क्वेश्चन को हम इतने विस्तृत तरीके से हल करेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता है कि हम इसको इतना टाइम लेके हल करें, ठीक है। मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो इसको शार्ट तरीके से कैसे हल करेंगे, जो कि विदिन आप ये मान के चलिए कि 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। आइए उसका तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। A/B हमारा पीछे से हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। A/B का मान है 2:3, B/C का मान है 3:4, इसी प्रकार C और C/D का मान है 6:7, A/D हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हल करने के लिए आप बिल्कुल आसान और सरल विधि आपको हम बताने जा रहे हैं। आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं जिसमें से आप क्वेश्चन को तुरंत हल कर सकेंगे। A/D = आप हर A/B, B/C, C/D सारे का मान रखा हुआ है, ठीक है। A/D हमें ज्ञात करना है। हमें A/B 2/3 लिख सकते हैं। सारों का आप गुणा कर दीजिए, 3:4 गुणे 6:7, ठीक है। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। A/D का मान निकालने के लिए हमें सभी के अपान में करके गुणा कर देना है। A/D = 3 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 3/7, ये हमारा आंसर, जो कि पीछे भी विस्तृत तरीके से हल करने में भी इतना ही आया है और इसको ट्रिकी विधि से भी हल करने में आया है। यह है आसान तरीका, हम इसको 20 सेकंड में हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें समय लगेगा 15 मिनट। इस तरीके से हम करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में तो बहुत आसानी से 20 सेकंड में हम ये क्वेश्चन हल कर लेंगे, हमारा समय बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, ठीक। थैंक यू दोस्तों।